ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। नाज़रीन, आपके लिए हम एक नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं अमेरिका से, जो हिंदुस्तान और अमेरिका और दूसरे मुल्कों के बारे में न्यूज़, व्यूज़ और इंटरव्यूज़ बराह रास्त अमेरिका से पेश किए जाएंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। नाज़रीन, पिछले हफ्ते जस्टिस मार्कंडे काटजू से जो हमारा इंटरव्यू हुआ था, उसका बकिया हिस्सा पेश खिदमत है। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त कांग्रेस ने जरा एग्रेसिवली मूव करना शुरू कर दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस का आरएसएस हैज एक्सेप्टेड द फैक्ट कि भाई कांग्रेस को 2024 में बीजेपी से रिप्लेस कर दिया जाए? देखिए, आपको एक चीज समझनी होगी। हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स चलती है कास्ट और रिलीजन पे। जी जी जी। कांग्रेस पार्टी पावर में आई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन इट्स रेपुटेशन एज द लीडर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वगैरह। मगर आफ्टर सम टाइम द कांग्रेस लीडर्स रियलाइज की सिर्फ ये रेपुटेशन पे हम इलेक्शन जीत नहीं सकते, तो उन्होंने एक अलायंस बनाया। क्या अलायंस? कि नंबर 1 हरिजन 20% of population, number 2 Muslims 18% of population, and number 3 upper caste 17% of population. So 20 plus 18 plus 17 is 55%. So it is a winning combination. In fact, even above, a little above 30%, you can win the election. 55% means sweep, और sweep जाता था. After independence, जितने election होते गए, almost all the seats were won by Congress in almost all the states, because ये combination का कोई जवाब ही नहीं था. अब क्या हो गया है यूपी में, खासकर क्योंकि मैं यूपी का हूं, हरिजनों ने अपना पार्टी बना लिया है जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी लीडर है मायावती। तो वो 20% वोट बैंक उड़ गया। मुसलमानों ने छोड़ दिया कांग्रेस को आफ्टर डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद इन दिसंबर 1992, और यूपी में ज्वाइन कर लिया मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी, और बिहार में लालू यादव की राष्ट्रीय लोकदल। तो मुसलमान निकल गया कांग्रेस कैंप से, एंड द अपर कास्ट माइग्रेटेड टू बीजेपी। तो कांग्रेस वोट तो जीरो है। अच्छा, कौन वो इन्हें भाषण राहुल गांधी कितना दें? सवाल है कौन सी जात आप रिप्रेजेंट करते हैं, या कौन सा मजहब आप। यहाँ कास्ट और रिलीजन पे चलती है पॉलिटिक्स इंडिया में। बहुजन समाज पार्टी कैन क्लेम टू रिप्रेजेंट दलित्स और उनका वोट मिलता है। अखिलेश यादव कैन क्लेम टू रिप्रेजेंट एटलीस्ट द यादव एंड सम अदर ओबीसी। कांग्रेस कौन सी कास्ट रिप्रेजेंट करती? कास्ट, जात बताओ, इधर उधर की बात मत करो। कौन सी जात को तुम रिप्रेजेंट करते हो, या कौन सी? नथिंग, जीरो। राहुल गांधी अपने इलेक्शन में हार गए थे इन रायबरेली या कहाँ अमेठी, अपने सीट पे हार गए। आपका क्या ख्याल है, कुछ ममता का कोई चांस है, ममता बनर्जी का? ममता बस अपनी बंगाल में है। देखिए, ऐसा था, ममता का चांस किस लिए? प्राइम मिनिस्टर बनने का। जी। How she has only a base in West Bengal, nowhere else. उसका कोई बिहार में, यूपी में कहीं और कोई होल्ड तो है नहीं, कैसे बनेगी प्राइम मिनिस्टर? और ममता, लेट मी टेल यू, कुछ लोग कहते हैं कि साहब ममता कैसे जीत गई वेस्ट बंगाल में। मैंने कहा देखो, ऐसा है, वेस्ट बंगाल में भी बड़ा पोलराइजेशन हुआ है सोसाइटी का, एंड द फॉल्ट इज एंटायरली ड्यू टू ममता बनर्जी। इसने जो शुरू, क्योंकि वहां 28% पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल की मुस्लिम है और 70% हिंदू है। तो ममता बनर्जी को कहा था हिंदू तो कुछ ना कुछ हमें मिल जाएंगे, ये 28% जो मुस्लिम वोट, ये मुझे अपने जेब में रखना है। तो क्या किया इसने? अब जैसे बड़ी बड़ी उसकी पेंटिंग, पोर्ट्रेट्स लगी सड़कों पे हो कहाँ कि वो सर ढके है और नमाज पढ़ रही है जैसे कि मुसलमान बन गई है। या 2012 में जब पहले बार चीफ मिनिस्टर बनी, तो उसने सून आफ्टर दैट उसने अनाउंस किया इमाम भत्ता, यानी हर मस्जिद के इमाम को 2500 रुपये महीना मिलेगा और हर मुअज्जिन को 1500 रुपये महीना। और हजारों ऐसे मस्जिद हैं वेस्ट बंगाल में।
हिंदू पुजारियों को तो कुछ नहीं ऑफर किया, ओ, बल्कि दैट वाज स्ट्रक डाउन बाय कैलकाटा हाई कोर्ट की डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट हिंदू। मगर उससे ये हुआ, हिंदुओं को फीलिंग हुई कि इन ममता बनर्जी आईज वी डोंट एग्जिस्ट, ओनली मुस्लिम्स एग्जिस्ट, उनका अपीजमेंट करना है एट एनी कॉस्ट। फिर क्या किया, दुर्गा पूजा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन वेस्ट बंगाल। तो दुर्गा पूजा आइडल इमर्शन होता है, तो ममता बनर्जी ने अनाउंस किया कि देयर विल बी नो आइडल इमर्शन आफ्टर 4 PM, क्योंकि अगला दिन मुहर्रम है, तो मुसलमानों को खुश करना है हमको। नाउ दिस ग्रेटली हर्ट हिंदूज की। उनके लिए बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत बड़ा एक फेस्टिवल है कि आप मुसलमानों को खुश करना चाहे हमारा आइडल इमर्शन ना हो। ठीक है, ठीक, ये क्या तरीका है? बेवकूफी। और जहां जाती थी सड़क पे कार पे कोई जय श्री राम कोई लड़के कह रहे हैं तो कार को रोकती थी और कहती, पुलिस को कहती थी गिरफ्तार करो इन लड़कों को। अरे भाई इग्नोर करती है, कोई कह रहा है जय श्री राम कहने दो। तो ये सब चीजों से बहुत पोलराइजेशन हुआ वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में इट वाज अ बेस्टियन ऑफ सेक्युलरिज्म। जी, बीजेपी हैड नो प्रेजेंस देयर अर्लियर, बट बिकॉज ऑफ दिस फुलिशनेस ऑफ ममता बनर्जी की किसी तरह 28% मुसलमान मेरे जेब में रहे, तो हिंदूज की she kept hurting Hindus, and result was lot of Hindus who were secular became supporters of BJP. और समझ लीजिए इन द वेस्ट बंगाल स्टेट असेंबली 2016 में सिर्फ 3 सीट्स थी आउट ऑफ कितने 294 इन द असेंबली। तो from 3 it went up in this recent election to 77, 77। हाँ ठीक है, मगर फिर भी ममता बनर्जी की above 200 आई, but that there no doubt a large section of Hindus went over to the BJP, including in Mamta's own constituency नंदीग्राम हार गई, क्योंकि हिंदुओं को फीलिंग थी कि we don't exist in the eyes of ममता बनर्जी, only Muslims exist। ये हिंदुस्तान सिर्फ मुसलमानों का मुल्क है, हम लोग कुछ नहीं है यहाँ। तो ठीक है, large number of Hindus also voted for Mamta because she got above 200 seats, but that is because बंगाली में थोड़ा बंगाली शोविनिज्म आप कह सकते हैं, टू यूज दैट टर्म, बंगाली शोविनिज्म है बंगालियों में। यानी उनको था कि ममता जो भी हो मगर हमारी है, बंगाली है और बंगला बोलती है, जबकि अगर बीजेपी पावर में आ जाए वेस्ट बंगाल में तो वी विल बी रूल्ड बाय मोदी एंड अमित शाह फ्रॉम दिल्ली, पीपल हु आर नॉन बंगालीज हु डोंट स्पीक बंगाली। तो बंगालियों में ये बंगाली नेशनलिज्म और शोविनिज्म बहुत भावना है, ये जज्बात है बहुत बंगालियों में। मुझे हैरत है कि ममता के चारों तरफ इतने लोग हैं, क्या चीज? ममता के चारों तरफ इतने लोग हैं, किसी ने उनको एडवाइस नहीं किया कि भाई आप वो किसी की सुनती है, गलत मूव कर रही हैं वो। अरे सब डरते हैं उससे भाई। अच्छा, अरे भाई वो सब डरते हैं उससे। शी इज अ डिक्टेटर, रूथलेस फैसिस्ट है वो कोई डेमोक्रेट नहीं है, किसी की सुनती नहीं है। क्या किया उसने? अरेस्ट करवा लिया जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महापात्रा को। He was a professor in Jadavpur University, an eminent university in West Bengal, just because he posted some cartoons of Mamata Banerjee on the social media, तो उसको सेडिशन चार्ज पे गिरफ्तार करवा लिया। या एक फार्मर थे शिलादित्य चौधरी, उन्होंने एक मीटिंग में, विलेज में मीटिंग हुई, ममता बनर्जी आई, तो इसने कहा कि यू हैव नॉट केप्ट योर इलेक्शन प्रॉमिसेस टू फार्मर्स। उस पे ममता बनर्जी ने कहा पुलिस को कि अरेस्ट करो, ही इज अ माओइस्ट, उसको गिरफ्तार करा दिया। दिस इज हर बिहेवियर। ये फैसिस्ट है, ये किसी की सुनती नहीं है, और सब डरते हैं। इसके जो सो कॉल्ड एडवाइजर्स हैं, दे आर अफ्रेड ऑफ हर। ये न जाने क्या टेम्परामेंटल औरत है, न जाने क्या चंडी चढ़ जाए इसके दिमाग में, गुस्सेल भी है, पागलों जैसे बिहेव करती है, तो लिहाजा सब डरते हैं इससे, कोई सही एडवाइस देते भी नहीं। जरा ये मूव करते कश्मीर की तरफ, मोदी साहब अभी कश्मीर गए थे, तो आपका क्या ख्याल है, क्या उनकी आउटकम निकली और किस लिए गए थे? अब मुझे नहीं मालूम किस लिए गए थे, मगर देखिए गए थे मोदी साहब, मुझे आई हैव नो आइडिया कि क्या किस लिए गए थे।
कश्मीर, देखिए, द ट्रूथ इज 95% Kashmiris are totally alienated and bitterly hostile to India. तो ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस है, इसके बारे में आपके बहुजन वाले कह रहे हैं कि हमें कास्ट बेस्ड सेंसस चाहिए, सो दैट वी नो एग्जैक्टली कितनी परसेंटेज कितने लोगों की है, कितनी जातियों की है। देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि इंडियन पॉलिटिक्स लार्जली रिवॉल्व्स अराउंड कास्ट एंड रिलीजन, इसी पे चलती है, कास्ट एंड रिलीजियस वोट बैंक पे। तो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है द दलित्स। 20% population in UP, Bihar, etc. are these Harijans or Dalits, scheduled caste. So they want to keep that securely in their pocket. ये ना निकल जाए, ये तो बेस है of the बहुजन समाज पार्टी. Just as the base of Samajwadi Party is Yadav, or the base of BJP is the upper caste Hindu. तो दलित का ये बहुजन समाज पार्टी का बेस है, सोशल बेस, द शेड्यूल कास्ट और दलित. तो दैट इज व्हाई दे आर डूइंग इट कि ये रिटेन हुए हमारे. जी जी जी. अच्छा, आपने अभी वो मायावती जी के बारे में बात की है. मैंने कोई 2-3 लोगों से बात की है, कुछ 1-2 बहुजन समाज के लोग हैं और एक वो है, एक और साहब हैं, उनसे बात की, जो मिलके आए, वहां देख करके आए सिचुएशन. तो वो कह रहे हैं कि उनका तो पता साफ हो गया. मायावती जी जो है वो तो ब्राह्मण उनके साथ चली गई हैं कि भाई अब हमारे जो हैं वो टेंपल बनाएंगे और जय श्री राम के नारे लगाएंगे. सबका पत्ता साफ हो गया है. वहां बीजेपी इज श्योर टू विन इन यूपी, और एज द इलेक्शंस कम नियरर, communal incidents, communal riots will increase. तो बीजेपी इज श्योर टू विन. बाकी सबका पत्ता साफ हो गया. सबका पत्ता साफ हो जाएगा. चलिए, सबका बीजेपी इज श्योर टू विन. इट इज श्योर टू विन. अच्छा, चलिए. एब्सोल्युटली, नॉट ओनली इन द. अच्छा, ये बताइए, ये जो ओवैसी साहब है फ्रॉड है, ये तो बीजेपी का मिला हुआ है, अंदर से बीजेपी से मिला हुआ है, टू डिवाइड द मुस्लिम वोट बैंक. टू डिवाइड द मुस्लिम वोट बैंक. मुस्लिम डोंट काउंट, चाहे उनको डिवाइड करो या ना डिवाइड करो, दे आर नॉट नो लॉन्गर रेलेवेंट. बीजेपी ने साफ कर दिया मुस्लिम को. और एक तरीके से bad things can also have their good aspects. This victory of the BJP in 2014 election, 2009, in a way it was good for Muslims, क्योंकि अब इनको अकल आई कि तुम्हारे बगैर भी गवर्नमेंट बन सकती है. तुम जो ये समझते थे, मुसलमान लोग समझते थे कि हमारे बगैर कोई गवर्नमेंट नहीं बन सकती है, क्योंकि हम 17-18% हैं और इसलिए हम सारा नॉनसेंस कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि कोई जो वो प्रॉफिट मोहम्मद की इंसल्ट करे उसकी गर्दन काट देंगे. ये सब पागलपन किए जा रहे हैं. तो और मौलाना लोग जो उछल रहे थे खूब, तमाम मौलाना कि हमारे बगैर कोई गवर्नमेंट बन नहीं सकती है, इनके ये जहन में आ गया था कि हम 17-18% हैं और विद अनदर 17% हम लोग गवर्नमेंट बना देंगे, तो लिहाजा हमारे बगैर कोई गवर्नमेंट नहीं बन सकती. ये मुगालता हो गया था मुसलमानों. बीजेपी ने झटका जो दिया कि अब तुम्हारे बगैर भी हम गवर्नमेंट बना के दिखाएंगे, क्योंकि जब तक ये 4 चीजें सीने में लगा के रखोगे, जूते तुम्हें पड़ेंगे, क्योंकि पिछड़े रहोगे. तो मुसलमान को अब अकल आया है कि तुम्हारे बगैर भी सरकार बन सकती है. तुम ये होश में आओ. तुम समझते थे कि हमारे बगैर कोई गवर्नमेंट नहीं बन सकती है, अब बीजेपी ने दिखा दिया तुम्हारे बगैर बना के. ये रिसेंटली मैंने देखे थे, कुछ बहुजन समाज के लीडर, कुछ मुस्लिम लीडर्स मिले एंड दे आर ट्राइंग टू मेक एन अलायंस, बहुजन एंड मुस्लिम अलायंस. आपको उसमें कुछ नजर आता है? देखिए, ये सब कोशिश करिए. एक तो बीजेपी है टन्स ऑफ मनी, इनमें से कईयों को खरीद ले गए. आप समझे ना? Many of these so-called
Muslim leaders, बहुजन समाज पार्टी लीडर विल बी परचेज बाय बीजेपी, और सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और मुझे तो लगता है ये जो ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसी से नॉट बाय पेपर बैलेट्स होगा, उसमें भी कस के रिगिंग करेगी बीजेपी। बिकॉज देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप सब रिग कर सकते हैं। ये पेगासस ने दिखा दिया आपका टेलीफोन रिग, ये तो व्हाई नॉट ईवीएम मशीन आल्सो, ये भी रिग हो सकती है और करेंगे। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। देखिए ये हिंदुस्तान के सल्तनत की लड़ाई है, तो हिंदुस्तान की जो सल्तनत की लड़ाइयां हुई हैं, जैसे बैटल्स ऑफ पानीपत हुई है, बड़ी खून खराबा हुआ, उसमें नो होल्ड बार्ड, तो क्यों नहीं यूज हो? जब कांग्रेस पावर में थी वो हर टेक्निक यूज करती थी टू विन इलेक्शन। अब बीजेपी पावर में आई, ये भी यूज करेगी, सब यूज करते हैं। तो लिहाजा ये भी क्वाइट पॉसिबल कि आपने वोट दिया समाजवादी पार्टी को और निकला वोट आपका बीजेपी के फेवर में। अच्छा ये बताइए कि ये जो एक सिचुएशन है, चले मुसलमानों को निकाल दें आप, मगर एक ओवरऑल जो इंडियन सिचुएशन है दैट इज नॉट हेल्दी, दैट इज नॉट गुड। मतलब आप इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ बेचारे जो जवान लोग हैं, वो सुना है कि एवरी 2 hours 3 people commit suicide। और ये जो है ये जो किसानों की मूवमेंट है, इसमें भी किसी ने कोई खास बाहर से उनको हेल्प नहीं मिल रही है। तो आपका क्या ख्याल है कि जो मतलब people are allowing this to happen, कि भाई it's kind of going down to the dogs? देखिए एक चीज समझ लीजिए, मैंने पहले भी कहा था मगर आपने गौर से सुना नहीं। हिंदुस्तान बड़ा जाहिल मुल्क है, इसमें 90% लोग गधे हैं। मोस्ट हिंदूज आर कम्युनल एंड मोस्ट मुस्लिम्स आर कम्युनल, डोंट गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और 80% जब आबादी हिंदू है तो बीजेपी क्लेम टू रिप्रेजेंट हिंदूज। तो लिहाजा जब देखिए जब वोटर वोट डालने जाता है वो सिर्फ जात बिरादरी देखता है कैंडिडेट की, या जो पार्टी जिस जात बिरादरी को रिप्रेजेंट करती, वो ये नहीं देखता है कि जो उम्मीदवार है अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, कुछ नहीं। वो ये नहीं देखता है कि महंगाई बढ़ गई है और बेरोजगारी बढ़ गई है, भुखमरी बढ़ गई है, हेल्थ केयर नहीं है, ये सब कुछ नहीं देखता, सीधे सीधे जात बिरादरी पे वोट डाल देता है, जो हकीकत है। तो जितनी बेरोजगारी हो, जितनी महंगाई हो, जितनी भुखमरी हो, हमारे भाई साहब सीधे सीधे जात बिरादरी पे डाल और 80% हिंदू है तो बीजेपी को डालेंगे। आप चिल्लाती रहिए कि महंगाई हो गई है, बेरोजगारी हो गई लोग है, आप कह रहे हैं कि उस सब के बावजूद वो देगा बीजेपी को। होती चले बेरोजगारी, होता चला भुखमरी, होती चले महंगाई, हमारे भाई साहब बीजेपी को देंगे, कमल पे डालेंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं, हमें तो देना है मोदी जी को, जो हो हम तो। चले वो जो 10% हैं जो नहीं हैं, जो पढ़े लिखे हैं, आप जैसे लोग हैं, तो आप लोग क्यों नहीं निकलते हैं? हम वोट नहीं देते हैं। I will not cast my vote। हम क्यों वोट दें? वहां पता लगा 2 लाख यादव वोट पड़ गए, 2 लाख मुसलमान वोट पड़ गए, 2 लाख हरिजन वोट पड़ गए, 2 लाख जाट वोट पड़ गए। मेरा एक टू वोट का कोई मतलब है? It means nothing। So why should I waste my time? I've never voted in my life। I will never vote because voting means joining the idiots। ये इलेक्शन को ही हम इडियोसी समझते हैं, क्योंकि पूरी हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इट रन्स ऑन कास्ट एंड कम्युनल वोट बैंक्स। Now casteism and communal are feudal forces which have to be destroyed if India is to progress, but parliamentary democracy further entrenches them। So how can India progress with parliamentary democracy? मेरा ये मतलब था कि आप जैसे लोगों को एजुकेट तो कर सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, कितनी कम्युनलिज्म है, क्या है। यू कैन कम ऑन द स्ट्रीट्स। अगर आप लोग किसानों के पास भी नहीं गए, किसी ने उनको देखिए मैं लाख इनको समझाने की कोशिश करूं, इनके भेजे में कुछ नहीं आएगा। जात बिरादरी वो नहीं छोड़ेगा, और बल्कि सोचेगा मैं पागल आदमी हूं।
So why should I waste my time? इनको चाहिए डंडा। सुनिए, रुकिए, आदमी की अकल आती है जब डंडा पड़ता है। जब तक डंडा नहीं पड़ेगा तब तक अकल नहीं आएगी। जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल। टर्की में मुस्तफा कमाल अतातुर्क, he was an army general. He seized power and deposed the सुल्तान एंड खलीफा 1920 में। और आर्मी जनरल था तो उसके हाथ में बंदूक थी। उसने कहा तुमको मॉडर्नाइज होना होगा, टर्किश पीपल विल हैव टू गिव अप बुर्का, विल हैव टू गिव अप शरिया, वरना मैं बंदूक से मारूंगा तुमको गोली। उसके बगैर नहीं अकल आती है। तो जब तक लठ नहीं पड़ता है आदमी को, अकल नहीं आती है। जब डंडा पड़ता है आपके खोपड़े पे तभी अकल। तो मैं आप कहते हैं समझाओ उनको, मानेगा मेरी समझाना? मैं समझाऊंगा कि तुम जातिवाद छोड़ो, तुम दलितों को नीच मत मानो। मैं किसी अपर कास्ट या इवन ओबीसी से कह दूं कि तुम दलितों को अपनी बहन दे दो दलित के साथ शादी में, वो कहेगा मैं मर जाऊंगा, ये नहीं करूंगा क्योंकि दलित नीच होते हैं। आप लाख समझाते रहिए। तो आप कहें मैं समझाऊं इनको, मैं ब्राह्मण देवता को समझाऊं कि तुम दलित को अपनी लड़की दे दो शादी में, ये मैं समझाऊं? वो मुझे डंडा मारेगा अगर मैं ऐसा समझाया। आप क्या बातें कर रही हैं कि समझाओ समझाओ? वो नहीं समझने के लिए तैयार है। नहीं, समझाओ का मेरा मतलब कि आप उनका साथ दे सकते हैं। ऐसे किसानों की मूवमेंट है तो यू कैन गो देयर एंड गिव देम सपोर्ट। आप जैसे 10-15 लोग वहां जाएंगे, देखिए मैंने तो फर्क पड़ता है ना। मैंने राकेश टिकैत को कांटेक्ट किया, टेलीफोन से बात हुई और मैंने कहा कि मैं आने को तैयार हूं। आपकी जो उनकी एक कमिटी है, कोऑर्डिनेशन कमिटी, एंड आई वांट टू गिव माय ओन आइडियाज अबाउट हाउ what to do about this farmers agitation. So Rakesh Tiket told me कि I will consult my coordination committee and get back to you. But he never got back to me. बाद में किसी ने कहा कि वो ये कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी वाले नहीं मान रहे हैं। तो ठीक है, they don't need my opinion. All right, I only volunteered. I was willing to go with them, but provided they are prepared to receive me. I mean, ऐसा तो नहीं मान न मान, मैं तेरा मेहमान, मैं घुस जाऊं उनके मीटिंग में, ये कैसे हो सकता है? मेरी भी इज्जत है, मैं भी सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हूं। I offered to go to them. I did not call them to my place. But provided you are willing to receive me and hear me. ठीक है। अच्छा ये बताइए, इस वक्त जो है बहुजन मूवमेंट चल रही है, इट्स काइंड ऑफ एंटी ब्राह्मण मूवमेंट चल रही है, उसके बारे में कुछ पता है आपको? कौन सा मूवमेंट? जो बहुजन लीडर्स हैं और जो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो एक तरह से एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट चला रहे हैं, उसके बारे में कुछ आइडिया है? देखिए, दिस इज स्टूपिड। A movement directed against any particular caste is absolutely stupid. ब्राह्मणों में भी, I am a Brahman myself, I am against, dead totally against the caste system. तो मेरे अगेंस्ट भी तुम लड़ोगे? सारे ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ रहे हो तो मेरे मार्कंडे काजू के खिलाफ भी लड़ो, जो तुम्हारा सपोर्टर है। I have always supported the upliftment of Dalits and opposed the atrocities on them. ये बड़ी चालाकी है कि लड़वा दो एक कास्ट को दूसरे कास्ट। हाँ, ये बताइए, अभी थोड़े दिन हुए मोहन भागवत साहब आए थे और उन्होंने कहा कि भाई हम और मुसलमान तो एक ही हैं, हमारा डीएनए एक है, हम सब एक हैं, और मुसलमान के बगैर हिंदू कुछ नहीं है और हिंदू के बगैर मुसलमान कुछ नहीं है। तो हालांकि उनका काफी फ्लैट हो गया था उनका जो स्टेटमेंट था, क्योंकि मेरे ख्याल में जीनी इज आउट ऑफ द बैग। वो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? वो जो उन्होंने एक जरा सा, देखिए वो सब ड्रामा था। The truth is that RSS is rabidly anti-Muslim and also anti-Christian. The very nature of RSS is that it is totally hostile to minorities. चलिए नेक्स्ट डोर चलते हैं। इमरान खान के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, इमरान खान is another puppet. जैसे बीजेपी पपेट, वो भी पूरा खेल है कि इंडिया
Pakistan hostility must remain. अच्छा, Pakistan was created for this purpose so that Hindus and Muslims keep fighting each other. ये अंग्रेजों ने क्रिएट किया था पाकिस्तान. Whole aim was कि हिंदू मुसलमान लड़ता रहे and India does not emerge as a modern industrial giant. जी, इमरान खान तो really puppet है. Firstly, he is the puppet of the army because the real ruler in Pakistan is the army. Everybody knows. जी, मगर पाकिस्तान आर्मी क्या है? वो खुद puppet. अच्छा, For example, let me tell you, all these generals in Pakistani army, इन सब के लड़के भतीजे सब या तो अमेरिका में वर्ल्ड बैंक में नौकरी कर रहे हैं या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे हैं या कोई अदर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में जॉब्स में हैं, सारे जनरल्स. सो दैट इज द वे, सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ ब्राइबिंग. ऑल दीज जनरल्स हैव बीन ब्राइब्ड. ये ऑल बात कुछ भी करें क्योंकि सबका इंटरेस्ट है, सबके बेटे भतीजे और दामाद सब अमेरिकन कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, अर्निंग ह्यूज सैलरीज. तो वो कैसे हो? तो दे आर, दैट इज द इनडायरेक्ट सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ ब्राइबिंग. दे हैव ऑल बीन ब्राइब्ड. तो वो भी पपेट्स हैं. तो लिहाजा इंडियन गवर्नमेंट भी पपेट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी पपेट्स. बार बार इमरान खान कहता है कि साहब हमारी दोस्ती नहीं हो सकती है इंडिया से क्योंकि वहां पे तो आरएसएस रूलर्स हैं. यानी कभी देयर कैन नेवर बी जेन्युइन फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान वाज क्रिएटेड फॉर दिस रीजन कि फ्रेंडशिप ना हो, हॉस्टिलिटी हो. तो वो भी पपेट्स हैं. तो लिहाजा इंडियन गवर्नमेंट भी पपेट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी पपेट्स. बार बार इमरान खान कहता है कि साहब हमारी दोस्ती नहीं हो सकती है इंडिया से क्योंकि वहां पे तो आरएसएस रूलर्स हैं. यानी कभी देयर कैन नेवर बी जेन्युइन फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान वाज क्रिएटेड फॉर दिस रीजन कि फ्रेंडशिप ना हो, हॉस्टिलिटी हो. नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें. शुक्रिया.